पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम परीक्षित पांडे। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पिछली प्रश्नावली में प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो देखें, वीडियो को एट लास्ट तक देखा करें और यदि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करें। और आप लोग वीडियो को एट लास्ट तक देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना तो अपने दोस्तों के पास में शेयर करते हैं। और पढ़ाई आप लोगों की भी बिल्कुल लो चल रही है। हम लोग यहाँ से देखते हैं तो व्यूअर बहुत कम आते हैं, तो इससे पता चलता रहता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से कह रखा है कि आकृति में दी गई आकृति है आपके सामने, एक त्रिभुज है जिसका नाम है TQR। एक त्रिभुज दे रखा है और इसमें से ए जो PR है इस TQ पर जो है लंब है और जो PS है इस QR को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। अभी देखना है हमें सिद्ध क्या करना है। तो कह रहा है आकृति में QR अपान QS। QR कहाँ है बच्चों? तो Q से R तक यहाँ देख रहे हैं QR है अपान PR, सॉरी QR अपान QS। तो QR अपान QS मतलब बड़ी भुजा का अनुपात इस छोटी वाली भुजा से, इनका अनुपातिक मान QT अपान PR के बराबर है। Q कहाँ है आप देख रहे हैं यहाँ, जैसे एक बार आपने यहाँ बड़ी भुजा लिया था इतना QR बटे QS, उसी तरह इसमें पहले बड़ी को लेना है तो QT अपान PQ। तो कहने का तात्पर्य है कि इन दो भुजाओं का अनुपातिक जो मान है वो दोनों आपस में क्या है, समान है और कोण 1 कोण 2 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कोण 1 लिखा है, यहाँ देख रहे हैं कोण 2 लिखा है। तो कोण 1 जो है कोण 2 के क्या है, बराबर है। कहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR का समरूप है, अर्थात त्रिभुज PQS इज सिमिलर देन TQR। तो त्रिभुज जो है PQS है ये TQR का क्या है, समरूप है। अब यही हमें दर्शाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो ऑलरेडी सवाल में यहाँ दे रखा है कि QR अपान QS इक्वल टू QT अपान PR। तो सबसे पहले हमने वही लिख दिया कि QT अपान PR, QT अपान PR मतलब इसको मैंने पहले लिख दिया है। आप जैसे कहते हैं, जैसे अगर आपके सामने 5 लिखा हो, 5 इक्वल टू 5, तो इस 5 को चाहे इधर लिखो चाहे उस 5 को उधर लिखो, बात वही हुई, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने लिख दिया कि QT अपान QR इक्वल टू QR अपान QS। देखो ये हमें दे रखा था, दिया था, हमने इसी मान को परिवर्तित कर दिया। हमने लिख दिया कि QT अपान QR। इसको कैसे किया बच्चों, इस QR को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और PR को मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये हो गया आपका QT, एक QR नीचे यहाँ आ गया, ये हो गया QR। अब यहाँ पर PR ऊपर चला जाएगा तो PR अपान QS। इतना समझ में आया होगा आशा करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बन गया, फर्स्ट है। और सवाल में आगे बढ़ेंगे तो कहा है कि कोण 1 कोण 2 के क्या है, बराबर है। तो कोण 2 देखो, कोण 1 जो है कोण 2 के क्या है, बराबर है, अर्थात कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ऐसा हमें ज्ञात है, ऑलरेडी दिया गया है। फिर जब बढ़ते हैं आगे की ओर तो हम देखते हैं कि PQ का मान जो है PR के बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के बराबर कोण है। ऐसा क्यों, PQ PR के बराबर है। ध्यान दीजिए, PQ जो है इस PR के बराबर है। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, हम कैसे जान गए, इसलिए जान गए बच्चों क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर था। तो किसी भी त्रिभुज में जितने कोण आपस में बराबर होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान होगी। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है, ये वाली है, इसकी सम्मुख भुजा ये वाली है, मतलब ये भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसी तरह से बच्चों कोण 1 जो है, कोण 1 के सामने की भुजा कौन है, TR। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है T, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, PQ इक्वल टू PR कैसे हो गया, PQ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि देखो ऐसा है कि ट्रायंगल इतने में ये, ठीक, जिसको हम डार्क कर रहे हैं जरा इस पर आप लोग नजर डालेंगे, जिसको डार्क कर रहे हैं इसको देखिएगा, यहाँ कोण 2 लिखा हुआ है,
कोण 2। तो बच्चों एक कोण 1 है, क्या है कोण 1। तो कोण 1 के सामने की भुजा ए है PR, क्योंकि इतना ट्रायंगल है ना हमारे पास PQR इतना है, तो इसमें कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है PR है, और कोण 2 के सामने की भुजा क्या है PQ है। वही बात यहाँ पर है कि PQ/PR। क्यों? क्योंकि कोण 1 कोण 2 की क्या था बराबर था, मैंने लिखा है बराबर भुजाओं का बराबर कोण है, मतलब बराबर कोण के सामने की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ए वाली भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है। इतना आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैंने बच्चों यहाँ पे देखो QT/QR लिख दिया। एक ऐसे आया QT/QR और इधर मैंने लिख दिया PQ/QS। देखो इसमें सम्मुख भुजाओं का जब ये दोनों आपस में समान हो गए, क्योंकि PQ जो है PR के बराबर हो गया, PQ PR के क्या हो गया बराबर हो गया, PQ PR के बराबर, तो PR की जगह हम PQ नहीं रख सकते क्या? यहाँ जहां PR है इसकी जगह हम PQ रख सकते हैं, क्योंकि ए वाला वैल्यू इस वैल्यू के क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखो QT/QR मैंने पहला वही लिख लिया। उसके बाद में इक्वल का सिंबल लगाया, जहां PR लिखा हुआ था PR का मान QS के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने PR का वैल्यू PQ के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह PQ रख दिया। इस वैल्यू की जगह PR की जगह PQ बटे QS था, बटे QS कर दिया। तो समीकरण आपका कौन सा बन गया 3 हो गया। बच्चों अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि त्रिभुज PQS और TQR में, तो त्रिभुज PQS इतना है और TQR ये बड़ा वाला है, यही तो छोटे वाले को बड़े वाले का थोड़ा अनुपातिक देखेंगे मान। तो यहाँ देखते हैं कि हमें मिला है PQ/QS, तो यहाँ समीकरण 3 से यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण जब 3 से हम देखते हैं तो PQ/QS, तो PQ/QS इधर दे रखा है QT, तो QT/QR, यही मैंने वहां पे इसको रख दिया सेम वही वैल्यू, क्योंकि ये दोनों देखो इन दोनों जब त्रिभुजों को लेंगे तो इनकी जो अनुपातिक भुजाएं हैं, अनुपातिक भुजाओं का मान आपस में क्या है बराबर है। और हमें देखते हैं कि जब ये वाला कोण लोगे, जब इस बड़े वाले कोण को लोगे तब भी देखो क्यों आ रहा है, और जब छोटे वालों को यहाँ से यहाँ तक लेते हो तब भी देखो क्यों आ रहा है। तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बच्चों हमें मिल गया क्या क्या, एक आपको मिलता है साइड हो गया, एक एंगल हो गया। देखो समीकरण में साइड है, ए आपका एंगल है और ये भी साइड है, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो हम क्या करते हैं लिख देते हैं त्रिभुज PQS जो यहाँ दे रखा है, त्रिभुज PQS को TQR का समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR का क्या है समरूप है, किस नियम से SAS नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। आप लोगों को कक्षा 9 में सर्वांग सम का नियम पढ़ाया गया था, जिसमें आप लोगों ने वहां 5 नियम पढ़ा हुआ है ना। AAS SAS पढ़ा था, RHS पढ़ा है, AAS पढ़ा है और CPCT पढ़ा हुआ है। तो वहां पे आपको मैंने 5 रूल बताया था उसी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने ये भी कहा था कि समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर होता है, समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर होता है। तो सर्वांग सम का अर्थ मैंने बताया था कि जिसके सभी अंग सर्व अंग समान, जिसके सभी अंग आपस में क्या हो समान हो, वो सर्वांग सम है। समरूप क्या होते हैं, जिनकी आकृतियां लगभग एक जैसी मिलती रहें। जैसे हमारे हमशक्ल का व्यक्ति एक और आपको रास्ते में जाते हुए दिख जाए, वो भले ही मुझसे छोटा हो, उसकी लंबाई इतनी ना हो, वो मुझसे मोटा हो, लेकिन हमारे जैसे दिख जरूर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा समरूप कहलाएगा, परंतु वह सर्वांग सम नहीं हो सकता। और जैसे आपके हाथ की हथेली है, अगर इस हथेली को देख रहे हैं और इस हथेली को देख रहे हैं, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखिए, देखो दोनों पूर्णतया ढक ली, जब ढक ली तो सर्व अंग समान जिसका होगा वह कहलाता है सर्वांग सम। जिनकी मतलब रूपरेखाएं एक जैसी हो परंतु सभी आपस में समान न हो, वो कहलाते हैं आपके क्या समरूप। तो बच्चा यहाँ पे आपको समरूप सिद्ध करना था, वही आपने कर दिया है। त्रिभुज PQS जो है त्रिभुज TQR का क्या है समरूप है, किस नियम से SAS नियम से। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा प्रश्न संख्या 5 लेकर के, लेकिन वीडियो को एट लास्ट तक देखें और यदि पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।